तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। निफ्टी ट्रेंड्स पर मैं आप सभी का स्वागत करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, सीखेंगे 10 जनवरी के हिसाब से यहाँ पे क्या जो चीज़ें हैं, 10 दिसंबर के हिसाब से क्या वहाँ पे चीज़ें है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ से आइडिया आ जाएगा कि क्या किस तरीके से जो है चीज़ें का कंसिडरेशन जो है वहाँ पे बनता हुआ उभरता हुआ वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज ओवरऑल जब भी हम मार्केट को कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट का रेंज का हिसाब क्या है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को ज़रूर वहाँ पे देखिएगा, और उस वीडियो में हमने इलिस्ट्रेट किया था ये जो बिग रेंज वाला दिन बना है, जो कि 24,302 से ऑलमोस्ट 24,868 वाला, इस दिन की रेंज में ही जो है आने वाले 2-3 दिन जो है वो होते हुए देखने को हमें मिल सकते हैं। ये हमने गुरुवार के वीडियो में डिस्कशन किया था, शुक्रवार भी वही दिन हुआ, और आज सोमवार का भी दिन जो है उसी जोन में उसी रेंज में जो है ट्रेड करता हुआ दिखा। यदि आज के दिन की रेंज हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 110 पॉइंट की रेंज थी। अब ये क्यों हो रहा है और ये इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है? इसके बिहाइंड लॉजिक ये है गाइस, जब भी इस तरीके वाला वोलेटिलिटी वाला सामना वहाँ पे होता है, जब भी आप देखोगे तो बुल्स का ये एक बड़ी कैंडल वहाँ पे हुई, एक फॉलो थ्रू वहाँ पे आया, और उसके बाद में बियर्स द्वारा जो एक कैंडलस्टिक होते हुए अगेन यही बुल जो है वहाँ पे बाइंग करने में सक्सेसफुल हो गए। इस वजह से ये चीज़ हो रही है। दूसरी बात, यदि हम डेली टाइम फ्रेम में उसी चार्ट को अच्छे तरीके से वहाँ पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मार्केट या निफ्टी 50 जो है एक रेजिस्टेंस जोन के अराउंड जो है टर्न अराउंड यहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे हावर्ड कर रहा है, उसके आसपास ट्रेड हो रहा है, और वो जो लेवल थी ऑलमोस्ट 24,796 से वहाँ पे 24,882 वाली सेक्शन या रेंज जो है वहाँ पे क्रिएट वहाँ पे होती हुई हमें दिखी है। और इसी वजह से एक डूजी ऑन डूजी कैंडल जो है लगातार हमें शुक्रवार और आज के दिन में जो है यहाँ पे देखने को मिले। यदि आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इनसाइड बार वाला कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रहा है, और जब तक इस इनसाइड बार के बाहर मार्केट वहाँ पे निकलता नहीं है तब तक एक डायरेक्शन जो है मार्केट के लिए वहाँ पे मिलना असंभव वाला सिचुएशन जो है वो करता हुआ दिख रहा है। आज के दिन की रेंज की हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट दिन का जो लो था 24,586 के अराउंड था, और दिन की हाई की बात करें जो कि इंट्राडे हाई मॉर्निंग में वहाँ पे हुआ था, वो लगभग 24,702 के अराउंड वहाँ पे होता हुआ दिखा। एंड अगेन यही वाली रेंज जो है वहाँ पे वर्कआउट होती दिख रही है। तो डिसिसिव यदि कोई भी चीज़ होनी है तो ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर जो है निफ्टी 50 क्लोज होना चाहिए। डिसिसिव यदि निचले स्तरों पर यदि मार्केट को आना है तो 24,300 के नीचे जो है डे क्लोजिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए। उसी बात को उसी चीज़ को जो है वहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब मार्केट या निफ्टी 50 के में क्या वहाँ पे चल रहा है, तो कल के दिन में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पे देखना होगा। आज के दिन में मैंने कैसा ट्रेड करना चाहिए था उसका यदि हम यहाँ पे डायरेक्शन मूविंग एवरेज के बेसिस पे 50 और 200 मूविंग एवरेज के बेसिस पे यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट हमें पता चल जाएगा कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो थी वो 24,669 के अराउंड थी, और आज की ओपनिंग जो हुई वो 24,627 हुई। वहाँ से हाई जो हुआ वो 705 का हुआ, बट अल्टीमेटली मार्केट टिका नहीं, और उसी क्लोजिंग के अराउंड उसी क्लोजिंग के आसपास से ही रिजेक्शन करते हुए 24,668 से जो लो हुआ वो 582 का हुआ, और वहाँ से रिकवरी या पुल बैक करते हुए मार्केट जो है ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ हमें देखने को मिला। यदि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज का कैंडल स्टिक्स अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें तो ओपनिंग में ही गैप डाउन यहाँ पे हुआ था जो कि 24,627, और वहाँ से दो ही कैंडल में प्रीवियस डे के कंसोलिडेशन, ये एक कंसोलिडेशन वाला एरिया था जो कि जिसके आसपास वहाँ पे शुक्रवार के दिन हमें टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसी के आसपास जो आसपास से मार्केट में रिजेक्शन वाली कैंडल हुई। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो एक बड़ी वाली रेंज वाली कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई, जिसने जो भी एंटर इस जोन के अराउंड हुए थे या इस लो के अराउंड हुए थे उनके एसएल हंटिंग के लिए पुल बैक जो है ऑलमोस्ट इस 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास 5 मिनट टाइम फ्रेम में पुल बैक किया। उसके बाद एक रिजेक्शन करते हुए एक रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद इसके अराउंड सपोर्ट लेने के बाद एक वन साइडेड जो रैली है अगेन उसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाते हुए निफ्टी 50 में हमें वहाँ पे देखने को मिली है। तो एक दास्तान यही है कि ऑलमोस्ट इसी रेंज के अराउंड है। इमीडिएट हम सपोर्ट की बात करें तो 24,519 के अराउंड है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 24,750 से 24,800 के अराउंड वहाँ पे हमें बनता हुआ
कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये एक जोन है जहां पे एक रिजेक्शन वाला सेक्शन वहां पे देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट इस जोन के अराउंड ओपन हो जाता है तो आपको भूलना नहीं है, लगभग 3 बार जो है यहां से सेलर्स हावी होते दिखे, और यदि इस जोन के ऊपर हम निकल जाते हैं तो अल्टीमेटली ये वाला सेकेंड जोन है जहां पे सेलर्स 24,850 के अराउंड जो है वहां पे हावआउट करते हुए वहां पे उनकी पोजीशन बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। यदि मार्केट में कमजोरी गिरावट आ रही है, आप यहां पे देखोगे आज के दिन में किस ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसी सपोर्ट के अराउंड जो है मार्केट ने एक बाउंस ले लिया। अब मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है इस जोन के अराउंड है जहां पे एक तगड़ा बायर बैठा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे तो बाइंग जो है ऊपरी स्तरों पर, ऊपरी क्षेत्रों पे जो है वहाँ पे करते हुए हमें देखने को मिली है। तो ये बात जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मार्केट को हमें लेवल टू लेवल एट दी पहचानना है। तो ऑब्वियसली आपका जो एक जो चीज़ रह जाती है जहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि मार्केट कहाँ पे किस तरीके से जा रहा है। तो सपोर्ट वाला जोन जो है 24,500, अगेन एक राउंड फिगर है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,751, और ऊपरी स्तरों पर हमें यहाँ पे निफ्टी 50 के काउंटर में देखने को मिल रहा है। 15 मिनट में तो हमें यहाँ पे चीज़ें तो कंसिडरेबली और क्लियर तरीके से रहेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में जब जाते हैं तो वहाँ पे फॉल सिग्नल या नॉइज वाले जो सिग्नल्स है सबसे ज़्यादा जो है क्रिएशन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन पे आपको निफ्टी मिलता है, वहाँ पे वीकनेस देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंट साइड रहेगी वो खरीदना या बेचने की कोशिश करेगी, और वो कैंडलस्टिक्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई इंस्टेंट जर्क देखने को मिलता है तो इंस्टेंट वहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्ट है। यदि वो भी सस्टेन नहीं रहता है देन अगेन ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के अराउंड जो है आप वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हो। यदि हम ऑप्शन चेन में आए, हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी देख रहे हैं 12 दिसंबर वाली, आने वाले गुरुवार वाली। स्पॉट अंडरलिंग जो हुआ है वो 24,619 के अराउंड वहाँ पे होता हुआ दिखा है। और कॉल के माध्यम से देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं या लॉन्ग वहाँ पे किया गया है, वो वर्डिक्ट देखेंगे। और पुट के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या पुट राइटिंग वहाँ पे हुई है और किस तरीके से जो है वहाँ पे चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसी से हमें जो है अच्छी तरीके से अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट का बिहेवियर जो है किस तरीके से वहाँ पे अल्टीमेटली बनता हुआ जो है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसी से हमें अंदाजा आना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉल्स वाली साइड जो आती है उससे हमें यही एक अच्छी खासी पेशकश देखने को मिलती है कि ये जो बड़े प्लेयर्स है वो इतनी आसानी से जो है अल्टीमेटली उसको भूल नहीं जाते, उतना उसको भुला नहीं देते, और उनकी पोजीशंस भी उसी प्रकार से उसी तरीके से जो है बनते हुए उभरते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम 24,600 पर एटीएम है, और इस एटीएम पर हम कॉल साइड के माध्यम से देखें तो आज के दिन में लगभग 1,41,598 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2,596 के अराउंड वहाँ पे है। और ओवरऑल प्रीमियम में बदलाव की बात करें तो यहाँ पे कॉल बेचना एक सिंपल आज साइडवेज है, इनसाइड बार वाले कैंडल है, प्राइस एक्शन से भी पता चल रहा है। और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो सबसे तगड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको 25,000 के स्ट्राइक पर देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी हाल कॉल राइटिंग वाला है, क्योंकि प्रीमियम में बदलाव वहाँ पे हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। और आज के दिन में लगभग 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन 25,000 के स्ट्राइक पर देखने को मिल रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12 दिसंबर की एक्सपायरी से हम देखें तो वो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है हमें यहाँ पे 24,700 पे देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे भी कॉल राइटर जड़े हुए हैं। तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले सेक्शन पर ध्यान दीजिए। यदि मार्केट खुलते ही इस जोन के अराउंड आ जाता है और कंटिन्यूएशन नहीं कर पाता है तो जनरली वहाँ पे मार्केट जो है टैप इन करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कमजोरी है। एंड ऑब्वियसली ऊपरी स्तरों पर आपको रेंज भी पता है 850 से ऑलरेडी मार्केट ने जो है रिजेक्ट हो चुका है, बट इसमें ये टॉप नंबर वाला है और ये वाला जो है सेकेंड टॉप वाला है। एंड ऑब्वियसली एटीएम के अराउंड जो है हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। मार्केट का पुट के माध्यम से हम सपोर्ट की बात करें तो एज ऑफ नाउ 24,600 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1,25,644 का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में एडिशन हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट हम उस स्ट्राइक पर मतलब 24,600 की पुट साइड में देखें तो वो 2,16,557 का है, मतलब एक अच्छा खासा बेस है। एंड एडिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स भी वहाँ पे हुआ है। 24,500 की स्ट्राइक की हम बात करें वहाँ पे भी 2,54,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और एक अच्छा खासा तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ऑलरेडी सेकेंड ओपन इंटरेस्ट जो कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस डिस्कस किया था उसी
ओपन इंटरेस्ट के अराउंड जो है हमें देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वाला है। तो इस सीरीज के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी बिल्टअप हो रही है, पुट की बेचे जा रहे हैं, तो उससे हमें अंदाजा आ जाएगा। तो रेंज के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से वहां पे हो रहा है। तो इसमें हमें इसको रेजिस्टेंस का कंसिडरेशन करना होगा, और 24,500 तो हमारे लिए एक्सट्रीम केस में रहेगा, और उसमें 24,600 है। बट डिसिसिव मूव यदि 24,700 के ऊपर यदि क्लोज आउट कर जाती है, देन डिसिसिव मूव जो है निफ्टी 50 के काउंटर में हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये बात भी हमें वहां पे भूलनी नहीं है। 15 मिनट में तो हमने डिस्कशन कर लिया, आवरली टाइम फ्रेम में भी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है एक ही रेंज में वहां पे सेल रहा है, ढल रहा है, और उसका जो इंस्टिंग आया था, मतलब इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो कब मुझे पता चला, जब ये लॉन्ग रेंज वाली कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई। आप देखोगे लो भी बहुत नीचे है, लगभग इस जोन के आसपास है, 24,500 के अराउंड है, और हाई की बात करें तो 24,860 के अराउंड है। जब भी इस तरीके वाला सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है ना दोस्तों, उससे हमें पता चल जाता है, अंदाजा आ जाता है कि दोनों तरफ के एसएल हंटिंग वहां पे होने ही होने हैं, और उसके साथ ही बाकी चीजें जो है कंसिडरेबली वहां पे होना दिक्कतफुल रहेगा। दूसरा एक इंडिकेटर की हम यहाँ पे बात करें, जो कि एक मोमेंटम जो हमें वहाँ पे दिखाता है, एडीएक्स और डीआई की हम यहाँ पे बात करें, तो ईडीएक्स यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पे प्लस डीआई वाला ग्रीन है, माइनस डीआई वाला मतलब सेलर जो है वो रेड है, और ये ईडीएक्स वाला सिग्नल है। जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग मूव करनी है, ट्रेंडिंग दिशा में जाना है, तो आप देखिए ये जो ईडीएक्स वाला सिग्नल जो कि ब्लू वाला है, वो एक दिशा में जाने लगता है, भले वो ऊपर जाए भले ही नीचे आए। बट जब ये खरीदार प्लस डीआई और माइनस डीआई वाले एक जोन के अराउंड आ जाता है, तब मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन वाला सेक्शन करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, और वही कंसोलिडेशन जो एज ऑफ नाउ यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा प्राइस एक्शन भी हमें बता रही है कि मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट है, और ऊपरी सिरों पर 24,700 और ऊपरी सिरों पर 24,855 ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये एक ट्रेंडिंग मूव में हो ना जाए, और ये डायरेक्शन प्लस डीआई मतलब बायर्स ऊपर निकल जाए माइनस डीआई वाले से, सेलर से, या ये सेलर्स ऊपर निकल जाए, बायर्स मतलब ग्रीन वाले नीचे निकल जाए, और ये भले ही नीचे रहे या ऊपर ट्रेंड कर जाए, वो हमारे लिए जो है एक महत्वपूर्ण बात जो है वहां पे देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली हमें कल क्या करना है उसके बारे में पहले ही दिन पता चल जाता है, देन अल्टीमेटली हम अच्छे दिशा से अच्छे डायरेक्शन जो है हमारा सिचुएशन को बिल्डअप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वहां पे फॉलोअप जो है वहां पे करते हुए दिख सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो यहाँ पे किया है, लगातार इनसाइड बार वाला सिचुएशन है, और इसमें ब्रेकआउट की उम्मीद संभावना जब बनेगी जब मार्केट जो है 53,751 के ऊपर जो है एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर जाए, और यदि उसके ऊपर वो टिकना शुरू कर जाता है, देन अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई जो है प्रोबेबिलिटी निफ्टी बैंक के काउंटर में आने वाले हफ्ते में होता हुआ दिख सकता है। न्यूज़ का फ्लो भी है, न्यूज़ के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती हुई दिख सकती है। एंड अगेन सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे इनसाइड बार वाली कैंडल स्टिक हो रही है, तो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है वो 52,857 के अराउंड है। हाँ, मार्केट निगेटिव टेरिटरी में ओपन खुलते ही जा रहा है, थोड़ा बहुत स्पाइक दे रहा है, तो इसके अराउंड आप देखिए वो स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं क्या, आपको लो टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ 50 दिनों के मूविंग के एवरेज के अराउंड जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अराउंड जो है वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात जो कि हमने ये लाइन निकाली थी, आप देखिए कितना कॉन्फ्लुएंस 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अराउंड आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही रिजेक्शन बार बार इस सेक्शन से आता हुआ दिख रहा है, कल को भी आपको देखने को मिल रहा है कोई गैप अप खुला और टिका नहीं, तो उस केस में ये वाला जोन जो है इसके अराउंड ये वाले बंदे, ये वाले बायर्स क्या कर रहे हैं उस पर नजरें रखिए, क्योंकि वहां से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल वाला सेक्शन जो है देखने को मिल सकता है, और उसके हिसाब से एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड भी बिल्टअप करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज रहती है जनरली एक ट्रैपिंग वाली मूव हो रहती है, और यहाँ से एक आपके लिए प्रोबेबली एक अच्छा खासा सेक्शन वाला रिस्क रिवॉर्ड वाला जो ट्रेड है वहां पे बनता हुआ उभरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मार्केट एज ऑफ नाउ एक ट्रेंडिंग दिशा में निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, और उस हिसाब से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वहां पे रहेगी। और ओवरऑल 5 मिनट के हिसाब से देखें तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी वाला सीन हुआ था। 5 मिनट के हिसाब से इमीडिएट जो सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक में है वो 53,180 के अराउंड है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो 53,895 है, मतलब 53,193 से 865, ये 600 से 700 पॉइंट वाला सेक्शन है। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जैसे कि ये आप देखिए
इस हिसाब से 15 मिनट में हमें देखने को मिल रहा है, 5 मिनट में भले ही वो ऊपर गया बट 15 मिनट में हमें एक कॉन्फ्लुएंस वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो लेवल टू लेवल उसको अंदाजा देखिए, और ओवरऑल बायस जो है बुलिश साइड का ही बायस होता हुआ हमें मंगलवार 10 दिसंबर के दिन जो है देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी जो है वहां पे देखनी जरूर रहेगी। यदि हम बैंक निफ्टी की इस मंथ की एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे बिल्डअप की बात करें तो ओवरऑल राइटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा ओपन एंट्री जो है वो 54,000 के आसपास है, जहाँ पे 1,36,000 है टोटल। आज के दिन में 23,456 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन 54,000 के स्ट्राइक पर हमें देखने को मिला है, मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड हाईएस्ट ओपन एंट्रीज की हम बात करें तो इसके भीतर जो है वो 53,500 है, जहाँ पे 80,790 के अराउंड टोटल ओपन एंट्रीज है। हाँ, 16,625 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही एडिशन है और कॉल राइटिंग 53,500 पर हमें होती हुई दिखी है। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे है। बट यदि हम 54,000 के ऊपर जाते हैं और 54,000 के ऊपर जाने के बाद यदि हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 54,500 जहां पे 80,000 है और 55,000 पर लगभग 1,30,164 के अराउंड है। तो ये बिल्टअप बहुत ही बड़ा है, और यदि हम 53,500 के ऊपर सस्टेन आउट कर जाते हैं तो ये प्ले में एक्ट में आ जाएगा, और उस केस में ये सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप देखिए 1,36,088 54,000 के स्ट्राइक पर है, और उसके बाद 55,000 वाली स्ट्राइक पर 1,30,164 है, जो कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है निर्भर रहेगी। इन बिटवीन यहाँ पे पुट राइटर्स के माध्यम से, पुट के सपोर्ट के माध्यम से भी चीजें होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे बिल्टअप 53,500 के आसपास होता दिख रहा है। आज के दिन में यहाँ पे बायर्स का दबदबा हुआ है, क्योंकि प्रीमियम में जो चेंज हुआ है, नेट चेंज प्रीमियम में हमें 53,500 के पुट साइड्स पे देखने को मिल रहा है, या कहिए 53,500 से 52,600 तक कहिए, 52,000 के स्ट्राइक तक कहिए, वहां पे प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड हुआ है। एंड अल्टीमेटली यदि कल मार्केट गैप अप कर जाता है और सस्टेन आउट कर जाता है 53,500 के हिसाब से, देन अल्टीमेटली एक हलाहल जो है, हलचल जो है एक अच्छी खासी होती हुई हमें निफ्टी बैंक के काउंटर में होती हुई दिख सकती है। और ये बिल्टअप यदि हम ऊपरी स्तरों पर इन द मनी, डीप इन द मनी पुट साइड में देखें तो 54,000 के स्ट्राइक पर लगभग 43,544 का वहां पे ओपन इंटरेस्ट है। और यदि ये राइटर्स उनकी पोजीशन ऊपरी स्ट्राइक्स पर 53,500 से 54,200 कर खिसकने वहां पे शुरू कर जाते हैं एंड ऑफ द डे के हिसाब से मंगलवार 10 दिसंबर के दिन, देन अल्टीमेटली वहां पे जो है बदलाव बहुत सारा होता हुआ हमें निफ्टी 50 तथा निफ्टी बैंक के काउंटर में होता दिख सकता है। और निफ्टी बैंक के लिए आरबीआई के गवर्नर का भी चेंज का न्यूज वहां पे आता हुआ वहां पे है मार्केट में, तो उसको भी वहां पे ध्यान दीजिए। एंड अल्टीमेटली एक क्लियर एंड क्रिस्प बुलिश स्टांस के लिए इस जोन के आसपास यदि डिस्काउंटेड वैल्यूज पे आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल जाता है, देन वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।